गई मैं थेरेपी ले करके और चेहरा कितना काला काला लग रहा है जी। किधर गए पतिदेव? सो गए? आदि कह रहा सो गए हैं, हस्बैंड तो सच में सो गए हैं। हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? पापा एक थक गए थे। पापा थक गए थे? हाँ। ये देखिए, मैं अभी थेरेपी लेकर के आई हूँ। ये देखिए बैग, अभी जस्ट और आकर के देख रही हूँ दोनों बच्चे घर में जगे हुए हैं और हस्बैंड सो रहे हैं। ऐसे कौन बच्चे को देखता है जी? अरे हम तभी से हाँ? दोनों बच्चे जगह पर आप सो रहे हैं। हाँ तो धन्य हो। अरे अरे क्या दिख रही हो? बलून? हाँ बलून है, बलून। एक खुशखबरी देना था आपको। हाँ, खुशखबरी दूं? एक बहुत 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 मैं आज खुश हूँ। मेरे चेहरे से ही क्या, चेहरा तो पूरा काला काला लग रहा है। मैं खुशखबरी बाद में दूंगी, पहले मैं फ्रेश होकर के आती हूँ। मैं फ्रेश होकर के आ गई और हस्बैंड सो ही रहे, लेकिन अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो कुछ ढके नहीं है और ऊपर से खिड़की भी खुली है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ढक देती हूँ। आपको ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा नहीं लग रहा है? हल्का सा है, फिर से बीमार पड़ना है। अभी इनको कुछ दिन पहले क्या, इनको परसों फीवर थी, अच्छी खासी फीवर थी, मतलब 2 दिन तक इनको फीवर रहा। और अभी फिर देखिए ऐसे अगर सोएंगे तो क्या होगा। और दोनों बच्चे भाग गए खेलने के लिए। लेकिन आपको एक गुड न्यूज देना है, गुड न्यूज देना है। पहले ढक लीजिए वरना फिर से तबीयत खराब हो जाएगा। इस तरह से अपने आप को रखिएगा तो कैसे चलेगा। हाँ, ऊपर से खिड़की खोल करके, खिड़की तो एटलीस्ट बंद होना चाहिए। हाँ, नहीं तो पर्दा लगा दीजिए। पानी चाहिए? चाय पियेंगे? चाय? हाँ सच्ची में चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे? जी हाँ, दूध आना मेरे यहाँ बंद हो चुका है कुछ दिन से, क्योंकि लाडो की भी तबीयत खराब थी, मतलब खांसी हो रखा था थोड़ा बहुत, तो दूध आना बंद हो गया। क्योंकि काफी में दूध पीते नहीं है और दूध चाय मैं पीती नहीं हूँ। अब मैं नहीं पीती तो हस्बैंड को भी पीने नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसे शहर का दूध पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं जा रही हूँ ब्लैक टी बनाने के लिए, और ब्लैक टी पीते पीते मैं हस्बैंड को गुड न्यूज दूंगी। उनको कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। कितने टाइम से इस दिन का इंतजार था, और आज मुझे जब मालूम चला तो मैं तो इतनी खुश हो गई। आप समझ पा रहे हैं क्या गुड न्यूज है? क्या समझ गए? अच्छा, पहले मैं इनसे पूछूंगी कि क्या गुड न्यूज है, क्योंकि कह रहे कि समझ गए। ठीक है, चाय बना के लाते हैं। चूल्हे में बड़ा सा टोप रखा था पानी का, पीने का पानी रहता है जिसको गर्म कर लेते हैं फिर ठंडा करके पीते हैं। तो मुझे लगा कि वो पानी ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैं तो थेरेपी ले करके आई थी, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। और ऐसे ही बिना कुछ कपड़ा पकड़े मैं उसको उठा रही थी तो गर्म पानी मेरे हाथ में गिर गया और मेरे हाथ भी जल गए। ज़्यादा तो नहीं जला, लेकिन हाँ लहर बहुत रहे थे। तो उसको मैं साइड कर दी और चूल्हा जला रही हूँ, लेकिन चूल्हा तो जल ही नहीं रहा है। शायद लाइटर ही ख़राब हो रखा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो लास्टली मुझे माचिस यूज़ करना पड़ा चूल्हा जलाने के लिए। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि दुनिया की जो सबसे गंदी आदत होती है ना, वो होती है चाय पीने की। और मुझे इतनी गंदी आदत हो रखी थी चाय पीने की, मैं क्या बताऊँ। सुबह उठते के साथ मुझे बेड टी चाहिए ही चाहिए था। लेकिन यहाँ मैं डिफरेंट तरीके से चाय बना रही हूँ अपने लिए, वो भी ठंडी इतनी हो रखी है। तो मैं पानी पहले ले ली और उसमें मैं काली मिर्च कूट करके मैं डाल दी, अदरक भी थोड़ा सा ले ली हूँ, अदरक कूट करके डाली। तो इस तरह से मैं चाय बना रही हूँ ताकि मुझे नुकसान कहीं से ना पहुँचाए, हाँ भले मुझे फ़ायदा पहुँचा दे। तो अगर आप लोग भी इस तरह से चाय पियेंगे तो आपको चाय पीने का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें ना तुलसी पत्ता भी डाल दी हूँ। कहाँ मुझे बेड टी लेने की आदत थी, उसके बाद में नाश्ता बनाने के बाद मैं चाय पीती, फिर दोपहर खाना खाने के 2 घंटे के बाद चाय पीती। फिर जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते तो रात को 8 बजे उनको चाय बना के देती और उनके साथ मैं भी पीती, और फिर मैं 9 बजे रात को खाना खाती। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि खाना खाने के बाद रात के बर्तन धो धा करके जब सारे काम ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद मुझे ना कॉफ़ी पीने की बहुत गंदी आदत थी, इतनी ज़्यादा गंदी आदत हो रखी थी।
तो ये सारी आदतें मैं एक झटके में छोड़ दी जब डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको ठीक होना है, क्योंकि मुझे लंग्स प्रॉब्लम हो चुका है, तो अगर आप ठीक होना चाहती तो आपको चाय पीने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बस इतना क्या सुनना था, मेरे तो 2 बच्चे हैं, उनके लिए तो चाय पीने की आदत तो छोड़नी ही पड़ेगी ना। लेकिन अभी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो शाम के टाइम जब मैं थेरेपी लेकर के आती हूँ, मतलब इधर 20-25 दिन से ही मैं ये ब्लैक टी पी रही हूँ, लेकिन इसमें काली मिर्च, अदरक और तुलसी पत्ता डाल के पीती हूँ, तो थोड़ा सा सुकून रहता है कि हाँ ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, भले थोड़ा सा फ़ायदा दे दे। मेरे चक्कर में हस्बैंड की भी चाय पीने की आदत छूट गई, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मैं चाय बनाती भी नहीं और उनको पीने के लिए देती भी नहीं हूँ। और वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, अकेले अकेले वो पियेंगे तो फिर मुझे भी लालच आएगा, क्योंकि मैं भी चाय पीने की शौकीन हूँ, अभी भी बहुत शौक़ है, लेकिन बस कंट्रोल करती हूँ अपने हेल्थ की वजह से। अगर चाय पीऊँगी तो फिर मैं ठीक कैसे होंगी, लंग्स प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा। तो मैं शाम को जो ये ब्लैक टी बना के पीती हूँ ना, तो अपने साथ हस्बैंड को भी शेयर करती हूँ, बस वो मेरे साथ, वो भी शाम में मेरे साथ ये चाय पीते हैं। दूध वाली चाय तो मेरे घर में टोटली बंद हो गई है, बस शाम में 1 टाइम। जब से ये ठंडी बढ़ी है ना, तब से मैं चाय पी रही हूँ, अदरवाइज मैं 1 साल से चाय नहीं पीती। सो भी कौन सी चाय, मस्त चाय है, इसमें अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ता डाल के चाय बनता है, तो ऐसा फील होता है कि हाँ ठीक है, चाय पी रहे हैं तो क्या हुआ, हेल्दी चाय है, बिना दूध की चाय है। वो भी दिन भर में शाम में 1 टाइम बस चाय पीते हैं, और नहीं सुबह खाली पेट तो गलती से भी नहीं, प्लीज। सुबह खाली पेट सोच भी नहीं सकते, खाली शाम का टाइम, बस शाम के टाइम में ठंडी की वजह से। ठंड जाएगी तो ये चाय भी जाएगी। और गुड न्यूज बताना था आपको, आप गेस कीजिए कौन सा गुड न्यूज है, सोचिए। रिपोर्ट देखा है? अरे रिपोर्ट का नहीं है, रिपोर्ट से रिलेटेड क्या गुड न्यूज होगा, वो तो पुराना रिपोर्ट है। अच्छा। आज मैं अपना ना लंग्स में जो सिस्ट है ना, उसका रिपोर्ट मैं डॉक्टर को दिखाई थी, जो सिटी स्कैन करवाई थी, तो उससे क्या लेना देना, तो पुराना रिपोर्ट है। अच्छा, गुड न्यूज है। आज हम अपना वजन करवाए। वजन बढ़ा? 1 kg बढ़ गया वजन। 1 kg? हाँ, मतलब मेरा आज लगभग 15 दिन हो गए ना थेरेपी को, 15 दिन हो गए थेरेपी को। फर्स्ट डे मेरा वजन था 43.05, आज हम वजन कराए तो वजन था 43.95, यानी कि 900 ग्राम 900 ग्राम बढ़ गया 15 दिन में। हमको लगा कि थेरेपी जब तक खत्म होगा तब तक 2 kg वजन बढ़ जाएगा मेरा। नहीं, थेरेपी से क्या नहीं पता, लेकिन 1 kg वजन बढ़ा तो खुश नहीं होंगे, वो भी 15 दिन में। 15 दिन में साथ में कुछ था तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सिंपल जींस टॉप में पहले भी वजन कराया था। 1 kg वजन मतलब 900 ग्राम वजन। कुछ भी नहीं था, स्वेटर जैकेट कुछ नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, ना स्वेटर ना जैकेट ना मोबाइल ना पर्स, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हल्के में 900 ग्राम बढ़ गया। 900 ग्राम दिल खुश हो गया। थेरेपी देने वाली भी बोल रही थी कि आपको जो पहले आए थे अभी आए थे ना, तो थोड़ा सा शरीर में अंदर दिख रहा है, तो भरा भरा लग रहा है पहले से। अच्छा। उनको जहाँ हड्डी ज्यादा दिखती थी वहाँ पे कम हड्डी नजर आती है। तो यही था मेरा आज का गुड न्यूज।